यो व्हाट्सअप बडीज। तो भाई क्या हाल चाल, आ चुके हम एक और नई वीडियो के साथ वापस से। जैसा कि आप सभी को पता है कि जल्दी कार्टून नेटवर्क पे ड्रैगन बॉल सुपर आने ही वाला है, पर भाई अभी उसे आने में थोड़ा टाइम लग सकता है और इसी वजह से मैंने सोचा यार टाइम तो लगेगा ही, पर क्यों ना मैं यार फर्स्ट एपिसोड की इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल दूँ। तो भाई लोग, ये ड्रैगन बॉल सुपर की ये फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है। तो भाई बिना किसी देरी की वीडियो करते स्टार्ट। बाय द वे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करके बताना कि वीडियो कैसी लगे और कमेंट भी करना। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक प्लेनेट को दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमें ड्रैगन बॉल जी, मतलब पीछे का जो प्रीवियस पार्ट था, उसकी हमें फाइट दिखाई जाती है जो कि छोटी सी होती है ड्रैगन बॉल जी और प्रोड्यूसर के बीच में। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक ट्रैक्टर जो कि दूर खड़ा होता है, फिर हमें पास ला के दिखाया जाता है जो कि उसके अंदर गोकू बैठ के वहाँ की खेती कर रहा होता है। उसी टाइम गोकू पीछे मुड़ के देखता है, उसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी और पीछे देखता है कि उसका जो बेटा होता है गोटेन, वो पीछे खड़ा होता है और वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। गोटेन बताता है कि मैं तुम्हारे लिए लंच मतलब देने आया हूँ और ये लो तुम्हारा लंच। और ऊपर गोकू पूछता है तुम्हारा स्कूल नहीं था और गोटेन बताता है कि आज तो हमारा संडे था। फिर जो गोकू होता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से खाना खाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। फिर वो अपनी पावर से एक्सरसाइज थोड़ी इधर उधर करने लग जाता है। फिर वहीं पीछे से जो गोटेन होता है वो ट्रैक्टर चलाने लग जाता है और वो पीछे बार बार मुड़ के देखता है जो कि उसके जो पापा होते हैं गोकू, वो मतलब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं खाना खाने के बाद। और इसी चक्कर में जो गोटेन होता है वो नीचे खाई में गिर जाता है और जैसे ही वो गोकू नीचे की तरफ देखता है और गोकू पीछे से जल्दी से भाग के जाता है उस गोटेन को और ट्रैक्टर के साथ बचा लेता है। पर इसी कारण जो वहाँ की जगह होती है वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक प्लेनेट होता है जहाँ पे प्रिंस बैठा होता है जो कि वहाँ प्लेनेट का लॉर्ड होता है, वो कि अपने खानों के लिए मतलब मांग रहा होता है उन बावर्चियों से। और वहीं जब देखता है कि खाना उसको इतना बढ़िया नहीं मिला है, फिर अपनी एक उंगली से वो पूरे प्लेनेट को ख़त्म कर देता है। जो विश होता है वो बताता है कि अब क्या करना है, पर लॉर्ड जो होता है वो बोलता है अब दूसरे प्लेनेट पे चलते हैं। फिर हमें सेंटन सिटी दिखाई जाती है। सेंटन सिटी में सेंटन अपने मतलब इंटरव्यू दे रहा होता है साफ मीडिया के सामने, और वहीं जब इंटरव्यू दे के देते वो बताता है कि मैंने किस तरह से मैंने पूरे यूनिवर्स को बचाया, मैंने अपनी पूरी पावर्स लगा दी थी यूनिवर्स को बचाने में। पर उसी टाइम पीछे से आ जाता है गोबू। फिर वहीं जो सेंटन होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है ये का इसलिए आ गया, और वो गोबू बताता है कि मुझसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, उसे खाना चाहिए। पर जो सेंटन होता है वो उसे बोलता है चलो मैं तुम्हें बाद में तुमसे बातचीत करता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि खाना तुम्हें कैसे मिलेगा। मतलब वो एक तरह से गोबू को बहला फुसला के उसे अपनी बातों में लाना चाह रहा था सेंटन, और उसे पूरी बात समझाता है कि ऐसे ये बात है कि तुम मतलब इतनी जल्दी बाहर मत आया करो, मैं खाना दूंगा। फिर हमें दो कपल्स को दिखाया जाता है जो कि एक का नाम कोचन होता है और जो दूसरी उसकी वाइफ होती है। वो वाइफ ने मतलब उसे एक बुक दी होती है जो कि पूरी तरह से उस पर रिसर्च करना चाह रहा था, जो कि वो बहुत ज़्यादा इस वजह से खुश हो जाता है कि उसे एक बुक मिल चुकी है और वो आगे चल के बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा उसके ऊपर रिसर्चर बन सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है दो बंदे जो कि होता है स्टर्च और दूसरा होता है गोटेन, जो कि शुरुआत में अपने गोटेन को देख लिया होता है। वो गोटेन बताता है कि मेरी मतलब जो दोस्त है उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो इस वजह से वो लोग रिंग लेने जाते हैं और रिंग में देखते हैं कि इतनी खास रिंग नहीं होती। फिर वो जैसे ही जब बाहर की तरफ पार्क में बैठे होते हैं वहाँ पे दो कपल से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और सॉफ्ट स्किन होती है लड़की की। थोड़ी देर बाद ट्रंक्स बताते हैं कि हाँ ये बात सही है कि जो मेरी मॉम है वो भी ऐसी मेकअप करती हैं तो इसके लिए बहुत सही रहता है। फिर वो दोनों भी एक मेकअप मतलब केमिस्ट की दुकान में पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पे सेल गर्ल और एक बूढ़ा आदमी उनसे बातचीत कर रहा होता है, बातचीत नहीं, वो एक तरह से आपस में बहस कर रहे होते हैं। वहाँ पे गोटन जाके बोलता है कि तुम आप लोग मतलब बहस क्यों कर रहे हो। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि कॉमेस्ट तो ऐसे सबसे बढ़िया तो यहाँ पे एक हॉट पूल है, वहाँ से सबसे सही रहता है, स्किन ग्लो हो जाती है। फिर वही दोनों पहुंच जाते हैं, वो हॉट स्प्रिंग में से पानी लेने पहुंच जाते हैं। उस गोटेन के पास उसका एक छोटा सा ट्यूब भी होता है जो इसमें वो पानी भर रखा है, और वो तो नॉर्मल वाटर होता है जिस से ये लोग पानी भर लेते हैं, पानी तो भर लेते हैं। और पीछे से अचानक से एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है जो कि उनके ऊपर अटैक कर देता है। पर जिस तरह से ये लोग उस पानी को बचा लेते हैं, पर ये समझ नहीं आया वो सांप आया तो आया क्यों। और जो ट्रंक्स होता है वो बहुत बुरी तरह से उस सांप की मतलब
हालत ही ख़राब कर देता है, जिस तरह से आप देख सकते हो भाई। और भाई वो तो सब दोनों ठीक होते हैं, अब बारी थी इन लोगों को उधर घर ले जाने की, वो पानी की। ये लोग घर पहुंच जाते हैं और दिखाते हैं कि ये लोग तुम्हारे लिए पानी लाए हैं और तुम सिर्फ अपना फेस ग्लो कर सकती हो। जब वो पानी को अपने चेहरे पे जैसी लगाती है, उसे एक एहसास होता है ये तो शायद एक ऑर्डिनरी वाटर है, जो कि हम नॉर्मली जो पीते हैं वही पानी है। और वो ऐसी इस बात की खुश होती है क्योंकि इन लोगों ने कम से कम मेरे लिए पानी तो ला के दिया, बहुत बड़ी बात है ये उनके लिए। अब ये बात तो सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दिखाती है कि देखो मेरा फेस ग्लो हो चुका है, जो कि ऐसा कुछ खास नहीं था, पानी नॉर्मल ही था। फिर हमें दिखाया जाता है गोकू और गोटेन दोनों ही साथ में एक दूसरे खड़े होते हैं, पीछे से भाई संटान आ जाता है और वो बताता है कि मेरे पास $100 मिलियन है, क्या तुम्हें चाहिए। और वो उसी सूटकेस के अंदर वो $100 मिलियन होते हैं, पर इस बात को लेकर जो गोकू होता है वो मना कर देता है कि नहीं नहीं, मतलब मैं इतने पैसों को मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ से मतलब क्या जवाब दूंगा अपने वाइफ को। इस वजह से गोकू मना कर देता है, पर वो देख सोचता है कि हाँ इसे ले लेना चाहिए। जैसे तैसे करके जो सेंटेन होता है वो उसे सूटकेस दे देता है। और ये लोग जब घर जाते हैं, घर जाके जैसे ही गोकू अपनी वाइफ को बताता है कि हमारे पास $100 मिलियन है, तो उस वजह से ये सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब तो बस जो गरीबी जीनी थी जी ली, अब हम अमीरी में जिएंगे। और यही हमारे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो